नमस्कार दोस्तों हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 देशों की समिट का दौर जारी है और इस समिट में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा हमेशा की तरह कायम है। दोस्तों, पूरी दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के सामने नतमस्तक नज़र आ रहे हैं। इन्हीं वजहों से भारत को G20 देशों की समिट में पहले दिन ही कई महत्वपूर्ण कामयाबियां हासिल हुई। पहला, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर डील हुई। दूसरा, भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 देशों में शामिल करवा दिया। अब ये G20 नहीं होगा, अगले वर्ष से ये G21 होगा। भारत मिडिल ईस्ट से समुद्री मार्ग से जुड़ेगा तथा इसी मार्ग पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन तथा गैस पाइपलाइन डाली जाएगी। दोस्तों, भारत के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए चीन और पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें छाने लगी हैं। नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत में यूरोपीय और खाड़ी देशों से व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा यह पहले के मुकाबले सस्ता और तेज होगा। दोस्तों, इस समिट में मोदी जी के अलावा एक और भारतवंशी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पूरी तरह से छाए हुए हैं। उनका हिंदू धर्म के प्रति आस्था, आदर भाव उनके आचरण में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में जाकर पत्नी समेत कल भगवान के दर्शन किए। दोस्तों, विदेश में जन्म लेने तथा वहीं पढ़े लिखे तथा पले बढ़े होने के बावजूद श्री ऋषि सुनक जी में भारतीय संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं तथा वो उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा गर्व करने वाली बात है, बड़ा आदर सम्मान करने वाली बात है। तो इन्हीं सब वजह से श्री सुनक जी को भारतीय जनता का भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि वो भारतीय लोगों के दामाद हैं, भारत के दामाद हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नारायण मूर्ति जी की बेटी से शादी की है, इसलिए लोग उन्हें और ज़्यादा हाइप दे रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जी ने आगरा जाकर ताज का दीदार किया तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी जी से नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। तो एक चीज़ तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि आने वाला जो समय है वो भारत और भारतवंशियों का है। भारत के सपूत पूरे विश्व में जहाँ भी हैं वहाँ हर क्षेत्र में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास कमला हैरिस, सत्य नाडेला और सुंदर पिचाई जैसे उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स, टीचर, आर्टिस्ट, ये लोग सभी पूरे विश्व में काफ़ी डिमांड में हैं। आयुर्वेद, योग और अध्यात्म का महत्व तो पूरी दुनिया समझ चुकी है। भारतीय संस्कार, खान पान और कल्चर को भी लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा सभी भारतीयों से एक निवेदन है कि सभी लोग एक संकल्प लें कि हम ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, जात पात को छोड़कर हम अपने देश को किसी भी हालत में जल्द से जल्द नंबर 1 बनाएंगे और अपने देश का मान और गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।